तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंसवाहिनी एकेडमी में। तो ये जो वीडियो है ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। यदि आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करें, तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, आप इसको फॉलो करके एक ब्राइट फ्यूचर में जा सकते हैं। ठीक है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, अब आगे क्या करूं? देखो, डिप्लोमा के बाद दो चीज होता है। अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, ब्राइट का मतलब ब्राइट स्टूडेंट, सर कैसे पता करें हम ब्राइट स्टूडेंट हैं? देखो, ब्राइट स्टूडेंट के लिए, अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ने का मन करता है, नए नए चीज आगे हायर एजुकेशन करने का मन करता है, तो इससे पता चलता है कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करिए? बीटेक। बीटेक 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 कहाँ से करें सर? आपको आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो उसका बहुत अलग प्रोसेस है। आप जेई मेंस एडवांस दोगे तब जाओगे वहां पर, वो भी फर्स्ट ईयर से एडमिशन। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। मैंने अभी ऐसा कोई केस नहीं देखा जो डिप्लोमा के बाद आईआईटी एनआईटी से बीटेक कर रहा हो, ऐसा कोई लड़का नहीं देखा। तो आप बीटेक कहाँ से करें? तो आप प्रिपरेशन यहां से करो, यानी कि सीयूटी। सब कॉलेज में नहीं होता सीयूटी, मतलब कुछ ऐसे स्टेट के कॉलेज हैं जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। सीयूटी मतलब लीट। लीट मतलब लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि बीटेक करने के लिए आप लेटरल एंट्री से बीटेक करिए। मतलब स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज है अच्छे अच्छे, वहां से आप बीटेक करिए। अगर देखो आपकी जो ब्रांच है डिप्लोमा में ईसीई है, तो आप बीटेक जरूर करें। ईसीई से अगर आप बीटेक करते हैं, ईसीई अगर यहां से आप बीटेक करते हैं इस ब्रांच से, तो आप दो चीज कर सकते हैं। या तो आगे गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, थर्ड ईयर से ही आप गेट दे सकते हैं। गेट के बाद आपका जो यहाँ, तो गेट में अगर अच्छा आप करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आप पीएसयू में जा सकते हैं, यानी कि अच्छा आपका यहाँ पर पैकेज लगेगा पीएसयू में। गेट अगर पीएसयू में नहीं जाना चाहते हो, अगर गेट में अच्छा रहेंगे तो किसी आईआईटी से आपको आईआईटी मिल जाएगा। अगर गेट में अच्छा करते हो तो वहां से एमटेक कर लो, तब एमटेक में जो आपका पैकेज लगेगा, अगर आईआईटी से करते हो, इस समय जो स्कोप चल रहा है ईसी का, मोर देन आपका 20 एलपीए, यानी कि 20 एलपीए से प्लस ही आपका लगेगा ये पैकेज जो है, अगर आप ये करते हैं। अगर सर हम कोर ब्रांच से हैं सर, इसके लिए बताइए। कोर ब्रांच मतलब, कोर ब्रांच मीन्स सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। अगर आप कोर ब्रांच से हैं तो आप क्या करिए, आप भी बीटेक की तरफ मूव ऑन करिए। बीटेक, लेकिन साथ में क्या करिए आप, बीटेक करिए, साथ में क्या करिए आप, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा आपका, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एएलपी, और बहुत सारे स्टेट के जो एग्जाम होते हैं जेई के, तो उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। या तो आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आप इसमें एसएससी सीजीएल उजीएल का भी स्टार्ट कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ, और गेट में अगर आप यहाँ पे अच्छा करते हैं तो यहाँ पर भी प्लेसमेंट होता है, यानी कि गेट में पीएसयूज बहुत होते हैं। मैकेनिकल से भी आपको ले जाएंगे वो लोग, अगर गेट में अच्छा कर। नहीं तो एमटेक कर लो आगे आईआईटी से, किसी अच्छे कॉलेज से। मतलब अगर गेट में अच्छा करोगे तो आईआईटी मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप एमटेक कर सकते हो बीटेक के बाद। या तो आप इसका तैयारी करेंगे, हो जाएगा तो गवर्नमेंट में चले जाइए, नहीं तो आप गेट में अच्छा करके पीएसयू में चले जाइए, तो यहाँ पर कुछ अच्छा होगा आपके साथ। अब दूसरी बात आती है, बीटेक के बाद ब्राइट स्टूडेंट, सर मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो अगर ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, यानी कि बीटेक मुझे करना ही नहीं है, बीटेक नहीं करना है, यानी कि बीटेक नहीं करना है, और डिप्लोमा के बाद क्या करें?
अब डिप्लोमा पर ही हमें चलना है। तो देखो बीटेक दो स्थिति में आप नहीं करेंगे, या तो आप लोग को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, पढ़ने का मन है बस फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और या तो आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं, बस सर मैं डिप्लोमा के बाद जॉब करूंगा। तो देखो डिप्लोमा में क्या होता है, डिप्लोमा में दो चीज होगा आपका, या तो आपका ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट हो गया हो, या तो ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस मतलब कंपनी खुद आएगी कॉलेज में हायर करेगी, ऑफ कैंपस मतलब रिज्यूम अपना दोगे जाओगे कंपनी में तब वहां से होता है प्लेसमेंट। मतलब ऑन कैंपस जब आपका होगा, यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी मोर देन 15K से आपका 40K जाता है यार, 40K तक कैंपस प्लेसमेंट देखा है मैंने। और आप कैंपस में अगर देखोगे आप कैंपस में जो आपका पैकेज है यहाँ पर लगेगा ऑफ कैंपस में, ये 8,000 से 20,000 के बीच, ठीक है, ये आपका ऑफ कैंपस में हो गया। तो देखो फिर 10 साल बाद क्या होगा, आगे शादी होगी, लड़के होंगे, मम्मी पापा सबको देखना होगा, जिम्मेदारी आ जाएगी आप लोग के ऊपर, तो इतने में तो गुजारा होगा नहीं। 10 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होगी यहाँ पे, आफ्टर 10 ईयर आपकी जो सैलरी होगी यहाँ पर 85K के समथिंग होगी, अगर कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू गए हो, अच्छी कंपनी है। अगर अच्छी कंपनी कैसे पहचानोगे, कोर ब्रांच के लिए, सिविल के लिए आपका L&T कंस्ट्रक्शन हो गया, मैकेनिकल के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं अच्छी। और मतलब यहाँ पर अगर यहाँ से जाओगे ऑफ कैंपस, तो आपका जो यहाँ पर पैसा होगा वो लगभग वही 40 से 45 हजार तक, ठीक है, 40 से 45 हजार तक, ठीक है। फिर एक लेवल पर जाकर तुम वहां पर रुक जाओगे, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपके पास डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीजें आगे होंगी आप लोग के साथ, इसलिए हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है। कितना कम तो आप मास्टर डिग्री कर ही लीजिए, ठीक है, यानी ग्रेजुएट हो जाइए, पोस्ट ग्रेजुएट इतना तो कर लीजिए। हाँ, फिर इसमें दूसरी बात आती है, सर मेरा पढ़ने का बहुत मन है बट मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बीटेक नहीं कर सकता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हो तुम लोग, देखो डिप्लोमा के बाद दो चीज हुआ होगा, अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है या आप कैंपस, तो सीधे साधे अगर आपका ऑन कैंपस हुआ है, आपका जो पैकेज लगा है मोर देन 4.5 LPA, तो आप चुपचाप जॉब करिए, ठीक है, जॉब पकड़ लीजिए, यहाँ पर जॉब 2 साल करिए, 2 ईयर जॉब करिए। यदि आप कैंपस भी हुआ है तो चुपचाप कुछ न 2 साल आप जॉब करिए, फिर इसके बाद आप लीड का एग्जाम दीजिए, तब जाइए बीटेक करने। और यहाँ पर आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, बट बहुत लोग एजुकेशन लोन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, सर बस मैं आगे बीटेक करना चाहता हूँ, तो हटाओ ये सब साइड, 2 साल जॉब करो, फिर उसके बाद जाओ बीटेक करने, बीटेक। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा प्लस बीटेक रहेगा। तो अगर आपका यहाँ पर बीटेक में बहुत सारे अच्छे कॉलेज है स्टेट लेवल पे, जहाँ पर प्लेसमेंट अभी भी है, NITs के टक्कर देते हैं बहुत सारे कॉलेज। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, यहाँ पर जो कॉलेज है HBTU यानी कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर में है, बहुत पुराना कैंपस है। IIT बहुत से IIT कानपुर, IIT BHU इसके बाद ही आए हैं सब, ये मदर रह चुका है उन लोग का, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा MMM UT और IT लखनऊ, ये 3 कॉलेज उत्तर प्रदेश में काफी ठीक ठाक है स्टेट लेवल पे अगर बीटेक करोगे। ये जो कॉलेज है ये मदर रह चुका है IIT कानपुर का, ठीक है, मदर यूनिवर्सिटी। तो ये जो है तो यहाँ सबसे करोगे तो ये कहीं ना कहीं NITs का टक्कर देता है ये कॉलेज, प्लेसमेंट ठीक ठाक है। तो अगर यहाँ पर कर रहे हो तो प्लेसमेंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 2 साल एक्सपीरियंस, आप 10+2 जो करके आए रहेंगे उनसे आगे रहोगे, 2 साल एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास। अगर यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं हुआ था आपका बीटेक, तो आपका जो है यानी कि आपके पास ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसको दिखाकर प्लस बीटेक और डिप्लोमा, आप काफी अच्छा मतलब आप कैंपस ही ले सकते हो प्लेसमेंट, तो वहां पर भी पैसा ठीक ठाक मिले, आप ये कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हैं। यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो आप उस तरह मूव ऑन कर सकते हैं,
ठीक है, फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो फिर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।